किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल। टमाटर इस प्रकार से फ्री बढ़ रहा है कि पब्लिक लूट लूट के लेके जा रही है टमाटर। ये देखो बहुत बुरा हाल है बुलंदशहर मंडी के अंदर। ये इस प्रकार से पूरी मंडी के नमस्कार 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 नमस्कार। निर्मल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ गुनी प्रकाश जी मौजूद हैं और रिजवान जी भी मौजूद हैं। हालात ये हैं कि किसानों को अपना टमाटर फ्री में बेचना पड़ रहा है सर, फ्री में बांटना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति क्यों आ पड़ी कि किसानों को अपनी फसल अक्सर फ्री में बांटनी पड़ती है। बुलंदशहर की कल एक वीडियो वायरल हुई, बेहद अफसोसनाक, जिसमें किसान अपनी क्रेट खाली कराने के लिए सीधे तौर पर कह रहा है फ्री में ले जाओ टमाटर। तो हालात ऐसे क्यों बनते जा रहे हैं? क्यों जो ये किसान है वो एकदम अपनी चीज को फ्री में लुटाने को मजबूर हो जाता है। साथ ही साथ अब बातचीत की टेबल पर जब सरकार आई है किसानों के साथ, तो क्या कुछ तकदीर और तस्वीर बदलने की तैयारी हो रही है? जी निर्मल जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया साहिम भाई। रिजवान जी और गुनी प्रकाश जी, आप सबको भी मेरा प्रणाम। ये जो सवाल है साहिम भाई, मुझे लगता है कि सबसे अनुभव खेती किसानी का जो सबसे ज़्यादा अनुभव है वो गुनी प्रकाश जी के पास है। हम लोग खेती को बहुत दूर से देखते हैं। हम कभी खेत में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हुए जैसे गुनी प्रकाश जी ने एक खाँटी किसान के तौर पर अपने जीवन में बहुत कुछ बोया होगा, काटा होगा और हम सबको खिलाया होगा। तो मुझे लगता है कि कीमत को लेकर एक किसान जो खुद अपने खेत में उपजाता है वो सबसे बेहतर तरीके से बता सकता है कि बाजार की किन दुश्वारियों को उसे झेलना पड़ता है। मैं अपने जितना मैं इस खेती किसानी को अब तक समझ पाया हूँ पिछले 10 सालों में, पूरे देश के तमाम इलाकों में इधर उधर घूमकर, अपने गांव में अपने खेत में थोड़ा बहुत काम करके, मुझे एक बात महसूस हो रही है। हर बार मैं यही सोचता हूँ कि आखिर वो कौन सा दौर था जब हमारे देश में किसान संपन्न होता था और वे कौन सी परिस्थितियां थी, क्या वे हालात थे जिनमें किसान जो है वो खुशहाल था, समृद्ध था, संपन्न था और खुश था अपने खेत में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से हमारे देश में हरित क्रांति आई है उसके पहले तक किसान जो है वो अपने घर के लिए यानी अपने पेट के लिए खेती करता था। हमारे गांव के एक बुजुर्ग किसान ने मुझे एक बार बताया था कि हम लोग अपने जमाने में पेट के लिए खेती करते थे और अब हमारी औलादें सेठ के लिए खेती करती हैं। यानी हम बाजार पर निर्भर हो गए। हमारी जो प्राथमिकता है खेती की वो हमारा परिवार नहीं रहा, हमारी प्राथमिकता हो गया बाजार, यानी हमने आड़तियों के लिए, सेठ साहूकारों के लिए खेती करना शुरू कर दिया। और ये काम किसान ने नहीं किया, ये किसान को सरकार ने करने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार की नीतियां ऐसी थी, या हो सकता है कि उस दौर में परिस्थितियां ऐसी रही हो जब हमारे देश में खाद्यान्न का संकट रहा था 1960 के दशक में, और तब जो है सरकार ने मजबूरी में जो है किसानों को ये बाजारवादी व्यवस्था की तरफ धकेल दिया। अन्यथा हमारे गांव एक यूनिट होते थे, एक इकाई होते थे और उस पूरी एक इकाई को परिवार मानकर खेती की जाती थी। यानी वो खेती गांव के लिए होती थी, गांवदारी ही एक परिवार का हिस्सा होती थी। मैं जितना इस देश के इतिहास को समझ पाया हूं, 1789 में जब पहली बार लैंड सेटलमेंट एक्ट बना, तब अंग्रेजों ने इस देश की जो बैकबोन थी, जो रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं, उस पर सबसे करारा प्रहार किया था और जमीनों का मालिकाना हक इंडिविजुअल्स यानी किसानों को दिया था। इसके पहले जमीन जो है वो गांव की जमीन होती थी और उसको सब मिलकर उपजाते थे, हरा भरा बनाते थे, उस पर जहां जो हो सकता था उसकी उपज लेते थे और अपने गांव की जितनी जरूरतें थी वो सब पूरी कर लेते थे। गांव में सिर्फ लोहा और नमक, ये दो चीजें हैं जो बाजार से आती थी, अन्यथा सभी चीजें, चप्पल जूता से लेकर हर चीज हमारे गांव में बनती थी। डलिया हमारे गांव में बनती थी, खेती बाड़ी के सभी यंत्र हमारे गांव में बनते थे, हर चीज हमारी जरूरत की जितनी होती है वो सब बन जाती थी। यानी गांव आत्मनिर्भर थे। और 1947 के पहले पहले तक गांधी भी इसी बात को कह रहे थे। गांधी जी लगातार आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर गांव की बात कर रहे थे। हमने उसको समझा नहीं, उनके उस भाव को नहीं समझा और हम इस पूरी बाजारवादी व्यवस्था में चले गए। शहरों को तो धकेल ही दिया और आज हमारे गांव भी इस दुष्चक्र में फंस चुके हैं। जब इस दौर को हम आज देख पा रहे हैं तो मुझे कहीं यू टर्न नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर कहाँ जाकर हम रुकेंगे? हमारे देश के किसान जो आज भी देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है,
जिसको पूरी तरीके से खिलाने में सक्षम है, लेकिन फिर भी हमारे खाद्यान्न के भंडार कमजोर दिखाई देते हैं। सरकार परेशान रहती है कि कैसे हम अपना जो है पूरे देश की खाद्य जरूरतों को पूरा करें। अगर खेती किसानी को आज भी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा सिक्स सेंस कहता है, मैं नहीं जानता मैं कितना सही हूं गलत हूं, गुणी प्रकाश जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी भी इस देश के किसानों को सरकार उनके हाल पर छोड़ दे, सीधे तौर पर कह दे कि गांव में और खेती में उसका कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, किसान जैसे चाहे अपनी खेती करे, जैसे चाहे अपना भरण पोषण करे, मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले 2-5 सालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लेगा इस देश का किसान, इतना सक्षम है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी जो परेशानियां आ रही हैं, ये सरकार की दखल, सरकारों के हस्तक्षेप, सरकार की नीतियों की वजह से आ रही है। कल मैं अपने गांव में बैठा था, मेरे पास कम से कम 8-10 किसान ऐसे आए जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो किसान आईडी बनवाएं या वो किसान रजिस्ट्री में जाएं, उनको मजबूर किया जा रहा है, उनको बार बार ये दोहराया जा रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा, जबकि वो लाभ नहीं है। जो सब्सिडी का लालच सरकार की तरफ से किसानों को दिया जा रहा है, वो मुझे लगता है एक दुष्चक्र है, एक विशियस सर्कल है जिसमें उनको फंसाया जा रहा है। ऑलरेडी वो फंसे हुए हैं बहुत सारे दुष्चक्र में, और अब एक ऐसे दुष्चक्र में फंसाया जा रहा है जो आने वाले समय में किसानों को टैक्सेशन के दायरे में भी लाएगी। आप देखिएगा कि आने वाले 10-5 सालों में जो स्थितियां बन रही हैं, उनके आधार पर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो तंत्र हमारे देश में है, सरकार की नीतियों पर मुझे कभी कोई डाउट नहीं हुआ है, सरकार की मंशा पर मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो हमारा तंत्र है, जो व्यवस्थाएं हैं, इन नीतियों को लागू करने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर हर किसी को हर चीज में जो है वो शंका ही शंका रहती है, क्योंकि वो लागू नहीं कर पाते उस तरीके से, हमारा सिस्टम काम नहीं कर पाता है। हमने हर चीज ऑनलाइन कर दी। मैं खुद इस बात का गवाह हूं, मैं खुद इस बात का पीड़ित हूं कि किस तरह से सरकार के अपने जो सिस्टम है, अपने जो, चाहे वो ऑनलाइन सिस्टम हो चाहे ऑफलाइन सिस्टम हो, कोई फंक्शनिंग नहीं है किसी भी तरह से। मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे सकता हूं, अगर आप किसी ऑनलाइन सर्विस पर चले जाएं, तो मैंने ये खुद से टेस्ट किया है कि आधी से ज्यादा ऑनलाइन सेवाओं के जो पोर्टल हैं वो काम नहीं करते हैं। किसानों को ऑफलाइन जाना पड़ता है, उनको जो है गांव में बैठे हुए जो सेक्रेटरी हैं, इन सबका सहारा लेना पड़ता है, और वहीं से उनके जो है शोषण की शुरुआत हो जाती है। तो किसान का जो अन्न, आज जिस तरह से आपने कहा टमाटर फेंकना पड़ रहा है, ये ऐसे ही होता रहेगा जब तक कि हम किसानों को सही मायने में उनके आधार पर, क्योंकि हर गांव में आप देखिए खेती के जो इलाके हैं, उनमें बहुत सारे स्थल ऐसे होंगे जहां पर जो चीज पूरे गांव में उपजाई जा रही है, वो उसे एक छोटी सी पॉकेट में नहीं उपजाई जा सकती है। तो खेती एक तरह से मुझे लगता है कि डूइंग बाय लर्निंग है, यानी करके सीखने की चीज है, सीख कर करने की चीज नहीं है, क्योंकि हर खेत का अपना एक अलग स्वभाव होता है, जमीन का अपना मिजाज होता है, और उसके आधार पर ही किसान उस पर तय करता है कि उसको कैसे उसे हरा भरा बनाना है, कैसे उसको ठीक ठाक करना है। तो ये चीजें किसान के ऊपर अगर हम छोड़ें तो मेरा अनुभव है कि हमारे देश का किसान बहुत सक्षम है, समझदार है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको सरकार करने नहीं देती है। और ये इस सरकार की बात नहीं है, अब तक की सभी सरकारों का यही रवैया रहा है, और किसानों को एक तरह से मानसिक गुलामी की तरफ धकेल दिया गया है। पिछले 10 सालों में जो प्रयास किए गए हैं, मुझे लगता है उनसे एक आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो मजबूती है वो आने की एक शुरुआत भर हुई है, लेकिन अभी इसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि बीमारी अब जो है बहुत गहराई तक जा चुकी है। हमारे किसानों के दिल दिमाग पर इसने असर किया है, यानी उनका आत्मबल टूटा है, बहुत हद तक टूटा है। ये मैं गांव में जाकर महसूस करता हूं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉलिसी लेवल पर इंटरवेंशन की जरूरत है। गुणी प्रकाश जी जैसे लोग जिस तरह की कमेटियों में बैठे हैं, मुझे लगता है ये बातें जरूर पहुंचती होंगी सरकार के कानों तक कि किसान किन हालात से गुजर रहा है, कैसी परिस्थितियों में वो खेती कर रहा है, किस तरह से वो अपने आप को बाजार की श्रृंखला का हिस्सा बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये सारी चीजें सरकार तक पहुंच रही होंगी, लेकिन सरकार को अपने तंत्र को, अपनी व्यवस्थाओं को बहुत दुरुस्त करने की जरूरत है। ये मुझे लगता है शुरुआती काम होना चाहिए। साइन बस यही खासियत है निर्मल जी कि आप आसान भाषा में जब समझाना शुरू करते हैं तो लोगों के दिमाग से होते हुए दिल तक उतर जाते हैं। आपकी जुबान की तासीर, आपके शब्दों का जो लहजा है, वो जब बताता है तो अक्सर ना सुनने वाला भी सुनने पर मजबूर हो जाता है। जी गुनी प्रकाश जी, क्या बदलेगी किसानों की तकदीर और तस्वीर आने वाले वक्त में, जिस तरह निर्मल जी ने बताया और उनकी किसानों की परेशानियों को समझाया और गांव की ताकत को बताने की कोशिश की, एक किसान की ताकत को बताने की कोशिश की। आप तो किसान भी हैं, गांव में रहने वाले किसान हैं और मजबूती से खेती करने वाले, अपने हक को जानने वाले किसान हैं। नहीं, सबसे पहले तो नरिमन भाई का मैं धन्यवाद करता हूँ।
उन्होंने जो असलियत है वो हमारे सामने रख दी। 1970 में किसान को कभी भी चना लेने की जरूरत नहीं थी, दाल लेने की जरूरत नहीं थी, और गन्ने की गुड़ की जरूरत नहीं थी। जितनी जरूरतें वो गांव में पैदा हो जाती थी, निर्मल भाई ने बिल्कुल स्पष्ट बताया। लेकिन जब भी ये हरित क्रांति आई, आज मेरे गांव में गेहूं की बड़ी भारी फसल है, लेकिन चने का एक भी बीघे में चने की खेती नहीं है। बिल्कुल। दाल की एक भी बीघे में खेती नहीं है। ये जो उपभोक्तावाद आया, जब ये हरित क्रांति के हमारे को डाइवर्ट कर दिया, धान के और ये क्या ना गेहूं के और गन्ने के, गन्ना हम पैदा करते हैं लेकिन कुल्हाड़ी नहीं है जहां से गुड़ बनता है। मेरे बच्चे जो गन्ने की खेती करते हैं उसको भी गुड़ लेना पड़ता है रेडी वालों से। ये जो उपभोक्तावाद की निर्मल सिंह जी, ये बिल्कुल सच्चाई है। अब हुआ क्या, हम अपनी इसमें सरकार की मांग के भाई आप गेहूं पैदा करो, धान पैदा करो, सरसों पैदा करो, ये करो, और उसमें जो दाम मिला, दाम के हरियाणा पंजाब की मैं स्थिति बता रहा, बाकी में दूसरे प्रदेशों में जाओ, उड़ीसा, वहां कुछ न कुछ अपने खाने के लिए वहां गांव में जो जरूरतें है शहर। और उसके लिए हमने क्या किया, आपको याद होगा सबसे पहले बंबई में एक आंदोलन हुआ था, भाई कर्मचारी कर्मियों के लिए अनाज की कैसे व्यवस्था हो, और उसमें क्या था हम कम से कम अनाज देंगे, और एक कानून तय हुआ था जिसमें बड़ा आंदोलन भी। अब सबसे बड़ी बात है, खेत में हमने कुछ सरकार की नीतियों के कारण अपनी जो प्राथमिक जो हमारी जरूरतें थी वो किनारा करके, अब मेरे को जाने के लिए, मेरे बड़ी शर्मनाक बात है मेरे लिए, जो पैकेट दूध है नहीं वो मेरे गांव में आ रहा। मेरे गांव के हर घर में गाय थी, भैंस थी, और यहाँ 70% गाय और भैंस गायब होगी। मेरे यहाँ जो दूध का जो कंटर है वो लगता है, पैकेट दूध खाते हैं। इससे क्या हो रहा, जब क्या मेरे यहाँ अगर गाय नहीं होगी, दूध नहीं होगा, तो मेरा गांव में रहने का और इसमें क्या फिर ये इस तरह से आप सही कहे कि ये उपभोक्तावाद हो गया। आदमी कहे कि भैंस पे इतनी वो करना पड़ेगा, ये करना, इसलिए मोल ही ले लेते हैं, वो जमीन को ठेके पे या वो कर लेते हैं। अब असली बात ये है, सरकार ने इस मकड़ जाल में हमारे को फंसा लिया किसानों को, और अब सरकार तरह तरह के, आप एक कितनी शर्मनाक बात है, मेरे पास मान लो 10 एकड़ गेहूं की फसल है, अगर उसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा नहीं करे तो मेरी फसल नहीं बिकेगी। आप यहाँ बड़े बड़े फन्नेगार है जो किसान संगठनों के, हमारे पास बताओ आजादी में और गुलामी में क्या फर्क है। मैं बिना पोर्टल के 1 किलो गेहूं नहीं बेच सकता, पहले आपको पोर्टल करना पड़ेगा, और कोई खरीदार दूसरा है नहीं, कोई प्राइवेट प्लेयर है नहीं, उस पर पाबंदी है, आप नहीं खरीद सकते। दूसरी बात, अगर आज ही हमारा पेस्टिसाइड बंद कर दिया जाए तो यहाँ वीरान हो जाएगा, किसी की गेहूं की और धान की फसल नहीं होगी। मेरे को अगर यूरिया नहीं मिलेगा, यूरिया के लिए हमें लाइनों में जाना पड़ा और डंडे खाने पड़ा, तब हमने यूरिया मिलता है। उस यूरिया के आदि, जैसे अब ये नशे का अभियान चल रहा, अगर मेरे को नशा नहीं मिलेगा तो मैं एक रात नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे को नशेड़ी बना दिया, हमारी जमीन को नशेड़ी बना दिया। और उसके जो महात्मा गांधी जी का क्या, महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव देश जो है वो गांव में बसता है। अब गांव से उजाड़ के वो शहर में आ गया। मेरा जो बच्चा है, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे बाहर रह रहे, एक दिल्ली में रह रहा, एक चंडीगढ़ में रह रहा, एक कुरुक्षेत्र में रह रहा। अब उनको गांव से नफरत होगी, वो इसलिए हुई,
वहां के रोजगार खत्म हो गए, फसल पैदा कोई भी पूरे यहाँ खासकर हरियाणा को तो खुशहाल का, कोई हमारा बेटा खेती नहीं करना चाहता। उसका मतलब ये है जो पैदा, अब आप सब्जी टमाटर की बात करें, 3 कृषि कानून में सरकार ने एक व्यवस्था करी थी कि हर गांव में या शहर में कोल्ड स्टोर रखा जाएगा, वहां टमाटर दूसरी सब्जियां रखी जाएंगी, उन पे व्यापार किया। दूसरी बात, अब मन कौन रहा, उपभोक्ता जो टमाटर है, आप पूछो दिल्ली में क्या रेट है और मेरा रेट मैंने सड़क पे डालना पड़ गया। ये जो व्यवस्था है सरकार की, सरकार के बीच में जो बिचौलिए हैं, जब भी ये टमाटर की फसल चली जाएगी वही 40 से 50 और 60 रुपए तक हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था मैंने पैदा तो कर दिया लेकिन बेचना नहीं मैं सीखा। मैं जो अगर सब्जी जो है ना, सब्जी से सबसे छोटी उसमें भी ऐसे ऐसे कोल्ड स्टोर है, उसको महीने से 2 महीने तक रखा जा सका, लेकिन व्यवस्था कौन करे? अब उसमें छोटा सा किसान कर नहीं सकता। अभी मैं आपको बताऊं, पिछला एक कानून में आया था, भाई मेरी जो 10 एकड़ की गेहूं की फसल है उसको गोदाम में रख दो और वहां चीट करके 80% लोन मिल जाएगा मेरे को, और जब आप बेचोगे तभी आपको रेट मिलेगा। अब उसका विरोध कौन कर रहा? मान लो इस टेक्नोलॉजी का, जैसे जी टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक टेक्नोलॉजी है, हमारे से 8 गुना ज्यादा चाइना, इजराइल और उनका है, यूरोप का है। हमारे सबसे विरोधी कौन है? हम है। बिल्ला लगा के हम कहेंगे हम इसको जी टेक्नोलॉजी को जाके कहते ने तो जाके खेत जला दिए। आप टेक्नोलॉजी विरोधी है। हम अगर सुधार की, कृषि सुधार की बात करेंगे, मंडीकरण की बात करेंगे, उसकी करेंगे, विरोध कौन कर रहा है? उसके पीछे कौन ताकते हैं जो प्रेरित करती है? अब आप एक बात बताओ, मेरी जमीन है, मैं अपनी जमीन क्यों बेचूंगा? और वो प्रेरित कर रहे आपकी जमीन कॉर्पोरेट घराने के पास चले। कॉर्पोरेट घराने को क्या जरूरत है? जब